स्कूल के दिन तो याद ही होंगे, है ना? घंटों तक रटना और फिर एग्जाम में जाकर सब कुछ वैसा का वैसा लिख देना। खैर, अब भारत के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसका नाम है NCF-SE 2023। और ये सिर्फ कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये तो सीखने का मतलब ही पूरी तरह से बदलने जा रहा है। तो इस पूरी बात को समझने की शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। असल में स्कूल का मकसद है क्या? क्या सिर्फ ढेर सारी जानकारी को रट लेना, या फिर उस जानकारी का इस्तेमाल करके असल जिंदगी में कुछ करना सीखना? यही वो सवाल है जो इस नए फ्रेमवर्क की जड़ में है। तो इस बड़े बदलाव को हम कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि रटने वाली पढ़ाई से हम दूर क्यों जा रहे हैं। फिर इस नई शिक्षा के ब्लूप्रिंट को करीब से देखेंगे। इसके बाद ये भी पता करेंगे कि ये सारे बड़े बड़े आइडियाज असल में क्लासरूम तक कैसे पहुंचेंगे। और आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नया नक्शा हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम पीछे छोड़ने जा रहे हैं, मतलब वो पारंपरिक तरीका, वो रटने वाली पढ़ाई। देखिए, सालों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में किस बात पर जोर रहा है? याद करो और एग्जाम में लिख दो, बस। लेकिन NCF-SE इसी चीज पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब फोकस सिर्फ ये नहीं है कि क्या पढ़ा, बल्कि ये है कि सीखा कैसे। मतलब बात अब सिर्फ फैक्ट्स की नहीं हो रही है, बात हो रही है क्रिटिकल थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और जो भी सीखा है उसे असल दुनिया में इस्तेमाल कर पाने की। तो सवाल उठता है कि इस रटने वाली पढ़ाई का हल क्या है? जवाब है NCF-SE का ये नया ब्लूप्रिंट। ये एक ऐसा नक्शा है जो सीखने के पूरे प्रोसेस को आप कह सकते हैं नए सिरे से डिजाइन करता है। और इस ब्लूप्रिंट के दिल में है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है, पर असल में ये कोई फैंसी टर्म नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव है। ये फोकस को जानने से हटाकर करने पर ले आता है। मतलब बात ये नहीं है कि किसी को कितनी इन्फॉर्मेशन पता है, बात ये है कि वो उस इन्फॉर्मेशन के साथ कर क्या सकता है। और इसे लागू करने के लिए ये फ्रेमवर्क एक बहुत ही सिस्टमैटिक फ्लो डाउन मैपिंग का इस्तेमाल करता है। इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे ऊपर है बड़े बड़े लक्ष्य, और फिर वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे क्लासरूम में होने वाली छोटी छोटी एक्टिविटीज तक पहुंचते हैं। तो ये काम कैसे करता है? चलिए, इसे एक रेसिपी की तरह सोचते हैं। सबसे ऊपर आते हैं करिकुलर गोल्स, यानी वो फाइनल डिश जो हमें बनानी है। फिर आती है कॉम्पिटेंसीज, ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स, वो खास स्किल्स जिनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आते हैं लर्निंग आउटकम्स, जो रेसिपी के स्टेप्स की तरह है, ये बताते हैं कि काम सही दिशा में जा रहा है या नहीं। और आखिर में आती है टेक्स्ट बुक एक्टिविटी, ये वो पल है जब हम असल में खाना बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में थोड़ा थियरी जैसा लग सकता है ना? तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं, पता करते हैं कि ये पूरा ढांचा असल में एक क्लासरूम के अंदर कैसे काम करता है। इसके लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेंगे। सोचिए क्लास 8 की सोशल साइंस की एक क्लास चल रही है। अब ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। हमारा बड़ा लक्ष्य क्या है? मानव इतिहास के स्रोतों को समझना। इसके लिए कौन सी कॉम्पिटेंसी चाहिए? डेटा को इंटरप्रेट करना, यानी उसकी व्याख्या करना। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट सीख रहे हैं? जब वो किसी ऐतिहासिक इमारत की तस्वीर को एनालाइज कर पाएं। और क्लासरूम में एक्टिविटी क्या होगी? बस एक तस्वीर देखकर उसका आर्किटेक्चरल स्टाइल पहचानना। देखा कितना सिंपल और कितना पावरफुल कनेक्शन है ना? तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था। असल में ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क हर सब्जेक्ट में एक बेसिक स्किल टूलकिट बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। जरा सोचिए इस बारे में। जब कोई स्टूडेंट हिस्ट्री में किसी पुराने सोर्स को एनालाइज करना सीखता है, तो वो सिर्फ तारीखें नहीं रट रहा, वो क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल बना रहा है। यही स्किल उसे कल न्यूज़ आर्टिकल को समझने में, साइंटिफिक स्टडी को परखने में, या यूं कहिए कि एक स्मार्ट कंज्यूमर बनने में भी मदद करेगी। ये हैं यूनिवर्सल स्किल्स। तो ये कौन सी स्किल्स है? इन्हें हम 3 आसान ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला ग्रुप है दुनिया को समझने का, मतलब ध्यान से देखना, चीजों को अलग अलग ग्रुप्स में रखना और उनके बीच कनेक्शन ढूंढना। दूसरा ग्रुप है कम्युनिकेशन का, यानी पढ़ना, लिखना और अपने आइडियाज को सही से एक्सप्रेस करना। और तीसरा ग्रुप है नंबर्स और पैटर्न्स को समझने का, डेटा को समझना और उसका इस्तेमाल करना।
और यहाँ सबसे ज़रूरी बात आती है, अब मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं, बल्कि ये है कि वो सीखते कैसे हैं। वो जो सीखने का प्रोसेस है, ऑब्जर्व करना, क्लासिफाई करना, एक्सपेरिमेंट करना, वो कंटेंट जितना ही ज़रूरी हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दिया जाए। तो चलिए अब आखिरी सवाल पर आते हैं। इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर ये नया नक्शा और पढ़ाई का ये नया तरीका इतना ज़रूरी क्यों है? ये स्लाइड मेरे हिसाब से पूरी कहानी बता देती है। फोकस अब तथ्यों को जानने से हटकर कौशल लागू करने पर आ गया है। मतलब अब हमें सिर्फ जानकारी की लाइब्रेरी नहीं बनना है, बल्कि एक ऐसा टूलबॉक्स बनना है जिसमें हर काम के लिए सही औजार हो। और यकीन मानिए, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ये एक जबरदस्त बदलाव है जो स्टूडेंट्स को सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि कुछ करने के लिए तैयार करेगा। और इसका फायदा किसे मिलेगा? सबको। टीचर्स के लिए ये पढ़ाने और असेसमेंट करने का एक साफ रास्ता बनाता है। स्टूडेंट्स के लिए फोकस इस बात पर रहता है कि वो अपने ज्ञान से क्या कर सकते हैं, और हम सब के लिए ये क्लासरूम की पढ़ाई को असल जिंदगी के तजुर्बों से जोड़ता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए सोचने को है। जरा कल्पना कीजिए, अगर हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ जानने पर नहीं, बल्कि उस ज्ञान के साथ कुछ करने पर फोकस करे, तो हमारे स्टूडेंट्स और हमारा समाज क्या कुछ हासिल कर सकता है।